यार मुझे इस प्रोजेक्ट की डिले एनालिसिस रिपोर्ट कहीं नजर नहीं आ रही। आप डिले एनालिसिस की रिपोर्ट लेके आओ यार। डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम्स की रिपोर्ट क्या होती है? ये वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर्स और सीनियर प्लानिंग इंजीनियर्स। जब भी हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, एग्जीक्यूशन के अंदर एक प्रोजेक्ट लेट से 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट होना है, एक फिक्स उसकी कॉस्ट होती है, बट समहाउ ड्यू टू अनसर्टन रीजंस, ग्राउंड रियलिटीज, कुछ रिस्क आ जाते हैं, तो आपका प्रोजेक्ट उस 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाता। एट दैट स्टेज क्लाइंट रिक्वायर डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम्स रिपोर्ट। अब इन 6 मंथ्स को हम समझते हैं कि डिले एनालिसिस की रिपोर्ट्स के क्या क्या स्टेजेस होंगी। इस 6 मंथ्स के अंदर ये आपका बजटेड टाइम ड्यूरेशन होता है, बजटेड कॉस्ट होती है आपकी, एक फिक्स कॉस्ट जिसके अंदर आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। इसी 6 मंथ्स के अंदर आपने अपने रेट एनालिसिस किए होते हैं। आपको क्रेन कितनी देर के लिए चाहिए, आपके मेसन कितने होंगे, आपके हेल्पर कितने होंगे। अब एक हफ्ता भी अगर आपका प्रोजेक्ट ज्यादा चलेगा तो इन चीजों की ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब हु इज गोइंग टू पे दैट कॉस्ट? दैट इज द बिग क्वेश्चन। सो यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट। हमें देखना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर जो लेट फैक्टर्स आए, डिले इवेंट्स आए, रिस्क आए, अनसर्टन सिचुएशंस आई, लेट्स से मॉनसून रेनी सीजन था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज थी, टाइम पे प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकी, साइट पर मटेरियल नहीं पहुंच सका, आर ड्यू टू सम अदर रीजंस। फोर्स मेजोर हो सकते हैं, एक्ट ऑफ गॉड, अर्थक्वेक, पेंडेमिक। इस वजह से अगर किसी भी इनमें से एक सिचुएशन की वजह से आपका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब होता है, उसकी कुछ एक्टिविटीज जो क्रिटिकल पाथ पे हैं वो टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाती, तो आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली डिले हो जाएगा। अब वो जो एक्स्ट्रा टाइम आपको कितना चाहिए, यू हैव टू सबमिट वन रिपोर्ट टू जस्टिफाई ईओटी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कि आपके प्रोजेक्ट को अब मजीद कितना टाइम लगेगा। इसमें मजीद कॉस्ट की रिपोर्ट ऐड की जाती है, जिसको आप इस तरह से वेरीफाई करते हो, जस्टिफाई करते हो कि ये जो डिले थे, ये जो रिस्क डिस्प्यूट्स या जो भी चीजें हैपनिंग्स के अंदर आई, जो आपने मॉनिटर की, जो आपने डॉक्यूमेंट की, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? क्लाइंट, कंसल्टेंट और कंट्रैक्टर। सो उस हिसाब से आप अपने डेज की कैलकुलेशन करते हैं और आपको एक ईओटी रिपोर्ट बनाने में, फॉर्मुलेट करने में वो हेल्प करती है। उसके अंदर डिफरेंट तरह की मेथोडोलॉजीज है, विंडोज एनालिसिस, टीआईए एनालिसिस एंड आईएपी एनालिसिस, और इसके साथ क्रिटिकल एनालिसिस भी किया जाता है। और ये रिपोर्ट ईओटी और आपकी मॉनिटरी, यानी कि आपकी जो कॉस्ट के क्लेम्स होते हैं, इनको मिलाकर अपने रिसोर्सेज का बैक एंड पे वर्किंग की होती है, कितना एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को अब यूटिलाइज किया जाएगा, किस तरीके से अब प्रोजेक्ट के अंदर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट प्लान होगा। तो ये पूरी रिपोर्ट कहलाती है आपकी फोरेंसिक शेड्यूल एनालिसिस, विच विल बी कंडक्टेड ऑन प्राइमवेरा P6। व्हाई? इसकी जस्टिफिकेशन का सिर्फ एक ही रूल होता है, सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, के अलोंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोजेक्ट किस तरीके से जो डिले इवेंट्स थे वो अकर हुए और उनका इम्पैक्ट किस एक्टिविटी पे था और उसकी वजह से सीपीएम कैसे डिस्टर्ब हुआ। So before learning delay analysis and construction claims, you should have a concrete knowledge of CPM, planning and scheduling. So ये होती है डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम्स की रिपोर्ट, जिसको प्राइमवेरा P6 या एनी अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन जो टूल्स है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या प्राइमवेरा P6, उसमें कंपाइल करके सबमिट किया जाता है एक नैरेटिव रिपोर्ट के साथ, जिसमें इसका सब्जेक्टिव एक रिमार्क्स दिए जाते हैं कि अगर कोई हैपनिंग हुई, कोई रिस्क डिस्प्यूट हुआ, उसका किस एक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, कितने दिन आए, वो पूरा एक प्रोसीजर है। अगर आप एक प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब रोल के अंदर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, क्लाइंट, कंसल्टेंट या कंट्रैक्टर की साइड पे काम कर रहे हैं और ये प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर का हिस्सा है, सो डिले एनालिसिस एंड कंस्ट्रक्शन क्लेम इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट to jump from one position to another more demanding and more rewarding job position. So if you want to learn it in full one to one or as per your age schedule, you can contact with me. I will help you to understand this skill in more practical and professional way. Thank you very much.